हेलो बॉयज, क्या हाल चाल है? बेहतरीन, बहुत अच्छे। आपको पता ही है, हम लोग सिंथेसिस पढ़ रहे हैं और सिंथेसिस में आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेज के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। दो वीडियो पहले भी आ चुकी हैं जिसमें हमने आपको पार्टिसिपल बता दिया है और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बता दिया। अब हम एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेज का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेज होता क्या है। तो पहले एक चीज देखिएगा कि अगर कोई भी शब्द वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताता है तो वह वर्ड हमारा एडवर्ब कहलाता है। अगर कोई भी वर्ड किसी वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताता है तो वो एडवर्ब कहलाता है। हाँ जी, एडवर्ब या तो वर्ब की विशेषता बताएगा या एडजेक्टिव की, या एक एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। ठीक है जी। चलिए, तो इन तीन में से किसी ना किसी एक की विशेषता जो बता देगा वो एडवर्ब कहलाएगा। तो ठीक है, ये तो एडवर्ब हो गया। ये एडवर्बल फ्रेज क्या होता है? फ्रेज का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं। फ्रेज होता है दो या दो से अधिक शब्द। फ्रेज का मतलब दो या दो से अधिक शब्द, तो यानी कि विशेषता बताने वाले शब्द दो या दो से अधिक होंगे तो हम उन्हें कहेंगे एडवर्बल फ्रेज। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। यू शुड अंडरस्टैंड इट क्लियरली। यू शुड अंडरस्टैंड, तुम्हें समझ लेना चाहिए, इट, इसे, क्लियरली, स्पष्ट रूप से। तुम्हें इसे स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। यहाँ वर्ब आई है अंडरस्टैंड, और अंडरस्टैंड की विशेषता क्या है? बिल्कुल स्पष्ट रूप से, साफ साफ। तो वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है? क्लियर। तो और जो वर्ब की विशेषता बताएगा वो एडवर्ब कहलाएगा। तो यहाँ क्लियरली जो है वो एडवर्ब है। अच्छा, इसी सेंटेंस को अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूं कि यू शुड अंडरस्टैंड इट इन एन इजी वे, तो यहाँ वर्ब आई है समझना, और उसकी विशेषता क्या है? इन एन इजी वे, आसानी से, आराम से समझ लेना चाहिए। अब अंतर देखिए, यहाँ जो वर्ब है इसकी विशेषता क्लियर ने बताई, क्लियरली, एक वर्ड है ना, तो ये एडवर्ब हो गया हमारा। यहाँ अंडरस्टैंड की विशेषता बताई इन एन इजी वे, एक दो तीन चार वर्ड आ गए, तो हम इसे एडवर्ब नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे एडवर्बल फ्रेज। अगर विशेषता बताने वाले शब्द दो या दो से अधिक हैं तो वो एडवर्बल फ्रेज कहे जाते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सीता गोज टू स्कूल पंक्चुअली। सीता गोज टू स्कूल पंक्चुअली, यहाँ वर्ब आई है गो, और गो की विशेषता कैसी है? पंक्चुअली, पंक्चुअल है जाने के लिए। तो एक वर्ड है ये, तो ये एडवर्ब हो गया। अगर इसी सेंटेंस को मैं कुछ ऐसे लिख दूं कि सीता गोज टू स्कूल इन टाइम। इन टाइम का मतलब होता है सही समय पर। सीता सही समय पर स्कूल जाती है, तो जाने की जो विशेषता है वो हो गया सही समय। अब सही समय इन टाइम, यानी कि इसमें दो वर्ड आ गए, तो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं दो वर्ड, तो अब इन दो वर्ड को हम कहेंगे एडवर्बल फ्रेज। तो क्लियरली और पंक्चुअली हमारे एडवर्ब हैं, जबकि इन एन इजी वे और इन टाइम हमारे एडवर्बल फ्रेज हैं। काम दोनों एक ही कर रहे हैं, क्रिया की विशेषता बताना। ओके, क्लियर हो गया आपको? चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेज का प्रयोग कब करते हैं? देखो भाई, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हर टॉपिक का कब प्रयोग होगा ये आपको रटना ही पड़ेगा। मैं पिछली दोनों वीडियो में कह चुका हूं, यहां फिर कह रहा हूं। देखते हैं कब प्रयोग करते हैं। एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेज का प्रयोग हम करते हैं जब एक वाक्य में आई हुई क्रिया की विशेषता दूसरे वाक्य में बताई जाती है। एक वाक्य में वर्ब आएगी और उसकी विशेषता दूसरे वाक्य में बताई जाएगी, तब हम एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेज का यूज करेंगे। देखते हैं एक सेंटेंस के द्वारा। द रिवर इज फ्लोइंग, इट्स फ्लो इज स्लो। तो पहला सेंटेंस है रिवर इज फ्लोइंग, नदी बह रही है। दूसरा है इट्स फ्लो इज स्लो, इसका बहाव धीरे है। तो देखो यहाँ एक वर्ब आई है फ्लो, बहना, और उसकी विशेषता बताई जा रही है कि जो नदी का बहाव है
बहना है वो कैसा है, स्लो। तो एक वाक्य में क्रिया आती है और दूसरे वाक्य में उसकी विशेषता बताई जाती है। दूसरे वाक्य में विशेषता है कि नदी कैसी, स्लो में है। कंडीशन लग गई। तो यहाँ हम एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेज का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें रूल चाहिए। तो रूल क्या कहता है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द में एलवाई जोड़कर उसे एडवर्ब बना देते हैं। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएगा उसमें एलवाई जोड़ दीजिए, वो एडवर्ब बन जाएगा। तो यहाँ वर्ब है फ्लो, उसकी विशेषता है स्लो, और इसमें एलवाई जोड़ दो तो स्लोली। और एडवर्ब को मोस्टली सेंटेंस के पीछे लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, द रिवर इज फ्लोइंग स्लोली। स्लो में एडवाई लगा के पीछे से जोड़ दिया। रिवर इज फ्लोइंग स्लोली, नदी धीरे धीरे बह रही है। और देखते हैं, इट इज सर्टेन, यह निश्चित है, ही विल पास, वह पास हो जाएगा। अब देखिए, यहां वर्ब आई है पास, और पास होने की जो विशेषता है वो है सर्टेन, निश्चित रूप से। तो कुछ उल्टा दे दिया है सेंटेंस। ये मत सोचना हमेशा कि पहले वाले सेंटेंस में वर्ब आएगी, दूसरे वाले में विशेषता बताई जाएगी। यहाँ उल्टा हो रहा है, दूसरे वाले सेंटेंस में वर्ब आई है और पहले वाले सेंटेंस में उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो पास होना वर्ब है, उसकी विशेषता है निश्चित रूप से। तो इसमें एल वाई लगाइए और इसके पीछे जोड़कर उसे एडवर्ब बना दीजिए। तो सेंटेंस हो जाएगा, ही विल पास सर्टेनली। He will pass certainly। तो ये certainly ये एडवर्ब हो गया, slowly ये एडवर्ब हो गया। ठीक है, आगे चले। रामू विल सक्सेस इन फ्यूचर, रामू भविष्य में सफल होगा। देयर इज नो डाउट, कोई संदेह नहीं। जरा ध्यान से देखना, सफल होना ये वर्ब है और इसकी विशेषता क्या है, नो डाउट, उसके सफल होने में कोई संदेह नहीं है। अब यहाँ दो वर्ड हैं जो हमारी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, और दो या दो से अधिक शब्द अगर क्रिया की विशेषता बताते हैं तो वो एडवर्बल फ्रेज कहलाते हैं। ओके, लेकिन भले ही ये दो वर्ड हैं, नो और डाउट, लेकिन हमारे पास एक वर्ड है जो इन दोनों को मिला के बन जाएगा, और वो है अनडाउट। भाई नो डाउट कोई संदेह नहीं, अनडाउट कोई संदेह नहीं। तो जब दो वर्ड मिलके एक बन जाएंगे तो हम उन्हें एक बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ जो हम नो डाउट नहीं लेंगे, नो डाउट की जगह ले लेंगे अनडाउट, और उसमें लगा देंगे एल वाई और इधर जोड़ देंगे। तो सेंटेंस होगा, रामू विल सक्सेस इन फ्यूचर अनडाउटली। तो जहां भी नो डाउट आ जाए तो उसे आप अनडाउटली में चेंज कर देना। और देखिए, शी विल रिटर्न, वह लौटेगी। शी विल नॉट बी लॉन्ग एब्सेंट, वह लंबी अनुपस्थित नहीं रहोगी। अब यहाँ लौटने की विशेषता कैसी है कि लंबी अनुपस्थित नहीं रहेगी। अगर यहाँ भी देखें तो बी लॉन्ग एब्सेंट, तीन वर्ड विशेषता बता रहे हैं लौटने की, तो ये भी एडवर्बल फ्रेज हो गए। लेकिन इन तीनों वर्डों को मिला के एक वर्ड है हमारे पास, वह लंबी अनुपस्थित नहीं रहेगी, यानी कि जल्दी आ जाएगी। और जल्दी का मतलब अर्ली होता है कि नहीं। तो बस लॉन्ग एब्सेंट अगर आ जाए तो फ्रेज यूज मत करो, एडवर्ब यूज करो, अर्ली। तो क्या हो जाएगा, शी विल रिटर्न अर्ली, वह जल्दी वापस आएगी। इसका मतलब भी तो वही है कि वो लंबी अनुपस्थित नहीं रहेगी, ज्यादा समय तक अनुपस्थित नहीं रहेगी, अर्थात जल्दी आ जाएगी। तो अर्ली लगा लिया। एडवर्बल फ्रेज से जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो ये दो वर्ड आप रट लीजिए, नो डाउट आ जाए तो अनडाउटली लगाना है, और भी लॉन्ग एब्सेंट आ जाए तो अर्ली लगाना। क्यों लगाना वो बाद में बता देंगे हम आपको भी। ठीक है, समझ गए। तो इन्हें हम एडवर्ब बनाएंगे, एडवर्बल फ्रेज का यूज हम यहाँ नहीं कर रहे, उससे हम बचते हैं हमेशा। नोट करके एक बात और दिमाग में बिठा लीजिए, फास्ट, लेट और स्वीट में एल वाई नहीं लगाते हैं। जैसे कि हम एल वाई लगाते हुए हैं अनडाउटली, अर्ली, ठीक है ना, सर्टेनली। इन तीन में कभी एल वाई मत लगाइए वरना गलत हो जाएगा। देखिए, ही गोज टू स्कूल, ही इज ऑलवेज लेट, वह स्कूल जाता है और वह सदैव कैसा है, लेट है। तो यहाँ जाने की जो विशेषता है वो लेट है, तो लेट में एल वाई नहीं लगेगा, लेटली नहीं होगा, सेवर केवल लेट रहेगा। तो हो गया, ही गोज टू स्कूल लेट।
तो फास्टली, लेटली, स्वीटली ये चीज नहीं होती है। क्लियर? आगे चलते हैं। एडवर्बल फ्रेज में एल नहीं लगाते। मैंने बताया ना, एडवर्बल फ्रेज दो या दो से अधिक शब्द मिलकर अगर विशेषता बताएंगे तो वो एडवर्बल फ्रेज कहलाएगा। और फ्रेज में हम एल नहीं लगाते, जो शब्द हैं उन्हें एज इट इज रख देते हैं। देखिए कैसे। शी रश टू स्कूल, वह स्कूल को दौड़ी। शी वॉज इन अ हरी, इन ए हरी का मतलब होता है जल्दी में, वह जल्दी में थी। तो यहाँ जो दौड़ी है, भागी है, उसकी विशेषता है जल्दी। और यहाँ जो जल्दी विशेषता बता रहे हैं, ये तीन वर्ड हैं, इन ए हरी। तो ये हो गए एडवर्बल फ्रेज। क्रिया की विशेषता अगर दो या दो से अधिक शब्द बताएंगे तो वो एडवर्बल फ्रेज कहलाएंगे। और फ्रेज में एल नहीं लगाते। तो कुछ नहीं, बस इन तीनों वर्डों को उठाओ और इस सेंटेंस के पीछे लगा दो। शी रश टू स्कूल इन अ हरी। ओके, और देख लीजिए। ही हैज सक्सीडेड, वह सफल हुआ। हिज सक्सेस, उसकी सफलता, हैज बीन बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन, मेरी आशा, एक्सपेक्टेशन के पार है। उसकी सफलता मेरी आशा के पार है, यानी कि मैंने आशा नहीं की थी कि वो इतना सफल हो जाएगा। तो यहाँ वर्ड आई है सक्सेस, और उसकी जो विशेषता है वो है बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन, यानी कि तीन वर्ड मिलके इसकी विशेषता बता रहे हैं। और जब दो या दो से अधिक शब्द मिलके किसी वर्ब की विशेषता बताएंगे तो वो एडवर्बल फ्रेज कहलाएगा। तो इसमें एल नहीं लगेगा, ये तीनों के तीनों वर्ड इसके पीछे अपने आप लग जाएंगे। शी हैज सक्सीडेड बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। ओके, गीता वेंट टू आगरा, शी वेंट फॉर अ फ्यू डे। गीता आगरा गई, वह कुछ दिनों के लिए गई। तो यहाँ जो वर्ब आई है जाना, उसकी विशेषता है कितना, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। अब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं 1, 2, 3, 4। तो ये हो गए एडवर्बल फ्रेज। तो एल लगेगा नहीं, इन चारों वर्ड को उठा के इसके पीछे लगा दीजिए तो बन गया गीता वेंट टू आगरा फॉर अ फ्यू डेज। बस इतना छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा है ही नहीं। ओके, चलिए